हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स, यानी पार्टनरशिप के जो अकाउंट्स बनेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, साझेदारी के खातों के बारे में। जिस तरह जो एकाकी व्यवसाय है ना, उसके खाते किस प्रणाली पे बनते हैं? दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों पर। उसी प्रकार ही साझेदारी संस्था के जो ये साझेदारी के खाते होंगे वो भी किस प्रणाली पे बनेंगे? दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के आधार पर। ठीक है। और दूसरा क्या होगा? इसमें एक से अधिक साझेदार होने के कारण प्रत्येक साझेदार के नाम से उसका पूंजी खाता, चालू खाता, आहरण खाता, ऋण खाता पृथक पृथक खोला जाएगा। ठीक है। उसमें तो एक ही था। इसमें अगर ABC 3 पार्टनर है तो कैपिटल अकाउंट ऑफ A, कैपिटल अकाउंट ऑफ B, कैपिटल अकाउंट ऑफ C इस तरह से खोले जाएंगे। नेक्स्ट, साझेदारों के पूंजी खाते, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो साझेदारों पूंजी खाते बनेंगे किस तरह से बनेंगे? साझेदारों के खाते किस तरह से रखे जाएंगे इसका उल्लेख साझेदारी संलेख में कर दिया जाता है। पार्टनरशिप डीड में बता दिया जाता है कि कैसे पूंजी खाते रखे जाएंगे। पूंजी खाते रखने की दो विधियां हैं, स्थायी या स्थिर पूंजीपति। यहाँ पे अस्थायी ये रॉन्ग दिया हुआ। स्थायी या स्थिर पूंजीपति में क्या होता है? कैपिटल है जो हर ईयर फिक्स रहती है, और परिवर्तनशील या चल पूंजीपति में कैपिटल हर ईयर चेंज होती रहती है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्थायी अथवा स्थिर पूंजीपति यानी फिक्स कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या है? इसमें दो साझेदार के नाम से दो खाते खोले जाते हैं। ठीक है। टू अकाउंट बनेंगे कैपिटल अकाउंट। प्रत्येक साझेदार का पूंजी खाता यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, प्रत्येक साझेदार का चालू खाता पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है। दो खाते बनेंगे, एक तो पूंजी खाता और एक चालू खाता। पूंजी खाते में क्या होगा? इसमें साझेदार द्वारा फर्म में जो पूंजी लगाई गई है उसका लेखा किया जाएगा। यह खाता प्रत्येक वर्ष समान शेष प्रकट करेगा, यानी सेम इसका जो है अकाउंट में बैलेंस है सेम चलता रहेगा। इसमें परिवर्तन तभी होगा जब साझेदार अनुबंध द्वारा यानी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा फर्म में नई पूंजी लेकर आता है या उसमें से जो पूंजी है उसे निकाल लेता है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा नई पूंजी लेकर आता है या उसमें से निकाल लेता है, तभी इसके बैलेंस में चेंज होगा। और दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा? इसमें चालू खाता। करंट अकाउंट में क्या होगा? साझेदार तथा फर्म के मध्य होने वाले अन्य व्यवहार जो पूंजी के अलावा जो भी व्यवहार है, जैसे पूंजी पर ब्याज, साझेदार का वेतन, कमीशन, पारिश्रमिक, आहरण पर ब्याज, कोई भी लाभ हानि का हिस्सा है, जो उसका लेखा जोखा होगा वो होगा चालू खाता में। ठीक है। पूंजी खाते में ओनली उसकी कैपिटल के बारे में लिखा जाएगा और जो बाकी की ट्रांजैक्शन है वो होगी करंट अकाउंट में। और दूसरे टाइप्स का कौन सा हो सकता है अकाउंट्स? परिवर्तनशील या चल पूंजी पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है? इसमें ओनली वन अकाउंट बनता है, उसी में उसका जो पूंजी की एंट्री होगी और उसी में ये बाकी सारी ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी, यानी प्रत्येक साझेदार का केवल पूंजी खाता ही खोला जाएगा, यानी एक ही अकाउंट खोला जाएगा जिसमें फर्म और जो उसके साझेदार के मध्य जो भी ट्रांजैक्शन होनी थी उसका लेखा भी उसी में होगा और पूंजी खाता भी जो पूंजी है वो भी उसी में लिखी जाएगी। अतः इसमें क्या होगा? हर ईयर पूंजी में परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है। इसमें तो पूंजी फिक्स रहती है, इसमें पूंजी में चेंज होता रहेगा। जब उसके पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन उनमें ऐड होते रहेंगे या कुछ भी है जो ड्राइंग्स वगैरह माइनस होती रहेगी तो उसमें चेंजेस आते रहेंगे। जो प्लस माइनस होगी इसमें नहीं आता, इसमें आएंगे। ठीक है। जब पूंजी फिक्स रहेगी तो टू अकाउंट बनेंगे। उसमें फर्स्ट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? इसका फॉर्मेट क्या है? इस तरह से बॉक्स बनेंगे। यहाँ पे ऊपर लिखेंगे हम, यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट, देन पर्टिकुलर अमाउंट। ये होती है हमारी डेबिट साइड, ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? पहले तो अगर जो भी लास्ट ईयर का बैलेंस बच के आ रहा है उसे क्या करेंगे हम? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है। यानी जो पीछे से बैलेंस बच के आ रहा है उसकी अमाउंट भर दी जाएगी यहाँ पर, और फिर कैरी डाउन में यहाँ पर टू बैलेंस
लास्ट देखो ये तो साल के फर्स्ट में होगी एंट्री, और जो ईयर के लास्ट में क्या होगी, द बैलेंस, सॉरी अकाउंट नहीं है यहाँ पे, बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पर कर देंगे, ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट सेम आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर इनका टोटल हो जाएगा, यहाँ पर टोटल। अगर कोई ईयर में बीच में एग्रीमेंट होता है, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वो एडिशनल कैपिटल लेके आता है, तो उसकी एंट्री क्रेडिट में होगी, यानी बाय कैश अकाउंट, क्योंकि जब वो पूंजी लाएगा यही एंट्री होगी ना, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट या बीस कैपिटल अकाउंट, जो भी है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये एंट्री होगी। तो इस तरह से ये आ गया बाय कैश अकाउंट, जब भी वो एडिशनल कैपिटल लेके आएगा, एडिशनल कैपिटल के उसमें जो अमाउंट होगी यहाँ पे ऐड कर देंगे, और फिर इस ये और ये ऐड करके यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन में, ठीक है। अगर वो कोई कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो उसकी एंट्री होगी टू कैश अकाउंट विड्रॉ, ठीक है, और उसके अमाउंट यहाँ पर फिल कर देंगे। तो जो बैलेंस होगा यहाँ पर होगा, ये ऐड करके यहाँ का माइनस करके जो आएगा बैलेंस वो कैरी डाउन में हो जाएगा, टोटल दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये फर्स्ट कैपिटल अकाउंट बनेगा। जो बुक में आपका परफॉर्मा इसी तरह से दिया हुआ है ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ऑन कैपिटल जो लास्ट ईयर से आए हैं, एडिशनल कैपिटल हो रही है या कैश विड्रॉ हो रही है उसकी एंट्री कर देंगे, और नहीं तो बैलेंस सेम रहेगा। अगर वो कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा तो हमारी ओनली 2 एंट्री बनेगी, बैलेंस ब्रॉट डाउन की और कैरी डाउन की, यानी ये शुरू में बन जाएगी और ये ईयर के एंड में बन जाएगी, हर ईयर सेम टू सेम ये होती रहेगी। नेक्स्ट बनेगा इसमें पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो हमने बना लिया, अब बनेगा करंट अकाउंट। इसमें परफॉर्मा क्या होगा, सेम बनेगा, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। तो इसमें भी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट का जो लास्ट ईयर का बैलेंस बच के आया है, पहले हम उसकी एंट्री कर देंगे बाय बैलेंस ब्रो डाउन, अगर कोई हो तो, ठीक है, तो उसकी अमाउंट फिल कर देंगे। नेक्स्ट इज जो साल में अगर उन्हें कोई भी कैपिटल पे इंटरेस्ट अगर लिखा हुआ है साझेदारी लेख में कि उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो हम यहाँ पर इसकी एंट्री कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारा रूल कौन सा था नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यही होता है ना। तो अगर हमें यहाँ पे पार्टनर का बन रहा है, यानी पार्टनर के वे में देखेंगे क्या उसकी इनकम है, अगर उसे पूंजी पर ब्याज मिलेगा उसकी इनकम है ना, तो इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर उसे सैलरी मिल रही है तो बाय सैलरी, कमीशन मिल रहा है तो बाय कमीशन, अगर उसे जो हमारा एक इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, उसका प्रॉफिट अगर कोई उसे मिल रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट कि हमें वहाँ से प्रॉफिट मिला है। अगर हमने वहाँ पर कोई लोन दिया है, ठीक है, कैपिटल से अलग कोई पूंजी उसमें एज अ लोन दी हुई है, तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो क्या लिखेंगे हम, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो इनकी अमाउंट है वो फिल कर दी जाएगी। फिर हम लिखेंगे अगर हमारा यहाँ पे डेबिट बैलेंस आया तो यहाँ पे उतारेंगे, अगर इस साइड का शेयर यानी लॉस भी तो हो सकता है ना उसे, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पर करेंगे। अगर डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट आया है, ठीक है, यानी कि डेबिट
का ज़्यादा और क्रेडिट का कम आया तो उसका हम यहाँ पर उतारेंगे, यानी कि उससे कोई लॉस हो रहा हो तो अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो इस साइड उतरेगा, ठीक है। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट की साइड उतरेंगे रो डाउन का। फिर उसने कोई साल में ड्राइंग किया तो वो लिखेंगे। देखो यहाँ पर तो लिखेंगे हम जो छोटी मोटी ड्राइंग्स कर रहा है वो यहाँ पर लिखेंगे। अगर वो बड़ी अमाउंट एज अ कॉन्ट्रैक्ट करके बड़ी अमाउंट निकाल रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस पता लगा दोनों का। यहाँ पर वो वाले विड्रॉ आएंगे जो शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, यानी कुछ टाइम बाद पे कर देगा। यहाँ पर वो हमेशा के लिए पूंजी निकाल रहा है जो फिक्स है। अब अगर वो कोई ड्राइंग कर रहा है तो हमने इधर लिखा। अब अगर उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी ड्राइंग पर इंटरेस्ट देना पड़ा तो अभी तो उसके लिए लॉस है ना, एक्सपेंसेस है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्रेडिट में लिखेंगे। देन हम लिखेंगे इसमें कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट आए तो हमारी इनकम थी क्रेडिट की। अगर लॉस आया यहाँ से तो हम डेबिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कोई भी लॉस आया तो, ठीक है, तो हम उसे डेबिट साइड में लिखेंगे। और फिर इनका टोटल करके जो भी बैलेंस बचा तो टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो इधर लिखेंगे, डेबिट बैलेंस है तो हम बाय बैलेंस कैरी डाउन इस तरफ लिखेंगे। यानी इधर की ज़्यादा हो रही है इधर की कम हो रही है तो टू बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। अगर इधर का ज़्यादा इधर का कम है तो टू बैलेंस कैरी डाउन आ गया, ठीक है। देन जो भी बैलेंस है यहाँ पर करके इनका टोटल इक्वल कर देंगे। ये इसका परफॉर्मा था। ये परफॉर्मा कब बना? जब कैपिटल फिक्स थी, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट 2 बने। एंड जब कैपिटल फिक्स ना हो तो एक ही अकाउंट बनेगा, कौन सा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या होगा? परफॉर्मा सेम ही रहेगा, ऐसे ही पर्टिकुलर यानी जब परिवर्तनशील हो तब भी कैपिटल का परफॉर्मा सेम बनेगा। बस इसमें क्या आ जाएगा? वही बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कर लेंगे। इसमें हमेशा इधर का ही बैलेंस आएगा, कभी भी डेबिट बैलेंस होने का ही नहीं, हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा इसका। फिर कोई एडिशनल कैपिटल वो लगा रहा है तो कैश अकाउंट इसी में एंट्री कर देंगे उसकी। देन उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर देंगे। सैलरी मिल रही है तो बाय सैलरी कर देंगे। कमीशन मिल रहा है तो बाय कमीशन कर देंगे, ठीक है। मीन्स बनेगा ये कि यहाँ पर जो ये एंट्रियाँ थी वो भी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। यानी इन दोनों की एंट्रियाँ एक में ही हो जाएगी। कमीशन मिल रहा है कमीशन आ जाएगा। फिर बाय उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से कोई प्रॉफिट मिल रहा है तो वो इसमें आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है तो भी इधर की साइड आ जाएगा। अगर वो ड्राइंग कर रहा है, बड़ी करें या छोटी करें, तो इधर आएगा। 2 में 2 ड्राइंग, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कोई ड्राइंग पर इंटरेस्ट दे रहा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस है तो उसको 2 प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस में डाल देंगे, ठीक है। अगर कोई हो गया एंट्री तो उसका बैलेंस जो होगा उसका बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे, ठीक है। यानी जो ये वाली एंट्री थी एडिशनल की विड्रॉ की भी इसमें आ गई। बैलेंस ब्रो डाउन कैरी डाउन तो हो गई, बस इसमें एंट्री कौन सी आ जाएंगी? ये एडिशनल कैश की और विड्रॉ वाली एंट्री भी हमारी इसी अकाउंट में ही आ जाएगी और बाकी की ट्रांजैक्शन भी सेम रहेगी। तो इस तरह से आप एक बार बुक में देखना चाहें तो सेम परफॉर्मा आप अपनी बुक में देख सकते हो। अब पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या है फिक्स कैपिटल में और फ्लक्चुएशन कैपिटल में। स्थिर पूंजी या परिवर्तनशील पूंजी में विधि में अंतर क्या है? फर्स्ट तो है खातों की संख्या। स्थिर पूंजी में 2 खाते बनेंगे, पूंजी खाता, चालू खाता। और परिवर्तनशील पूंजी विधि में एक ही खाता बनेगा, पूंजी खाता यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। व्यवहार, अगर इसमें स्थिर पूंजी में क्या है? अगर पूंजी लगाने, अतिरिक्त पूंजी लाने, वापस ले जाने की जो प्रविष्टि है
वो तो हमारी की जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और बाकी जो शेष अन्य व्यवहार है, जो अन्य ट्रांजैक्शन है, ब्याज की, ड्राइंग्स की, इंटरेस्ट की, सैलरी की, प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी उसका हिस्सा है, उसका क्या होगी, करंट अकाउंट में एंट्री होगी, यानी अलग अलग एंट्री होगी जो अभी पढ़ रही हैं। परिवर्तनशील पूंजी में क्या है, इसमें समस्त व्यवहार एक ही खाते में होंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, अलग से अकाउंट नहीं बनेगा। थर्ड डिफरेंस है पूंजी खाते का शेष। जो फिक्स कैपिटल है उसमें पूंजी खाते का शेष सामान्यतः स्थिर रहता है और चालू खाते का परिवर्तनशील रहेगा, जबकि परिवर्तनशील पूंजी में प्रतिवर्ष पूंजी खाते का शेष परिवर्तित होते रहते हैं। स्थिरता, जो फिक्स कैपिटल है उसमें पूंजी हमेशा फिक्स रहेगी, और जो परिवर्तनशील है उसमें पूंजी परिवर्तित रहेगी। खाते की बाकी जो हमारी फिक्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसमें चेंज भी हो सकता है, बाकी में इन खातों की बाकी सदैव क्रेडिट रहेगी, यानी कि हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का है ना, क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा, यानी जो टू बैलेंस कैरी डाउन है ये हमेशा डेबिट साइड लिखा जाएगा। जबकि जो परिवर्तनशील पूंजी है उसमें डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है, यानी जो हमारा कैरी डाउन है इस साइड भी आ सकता है और इस साइड भी आ सकता है, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड आ सकता है। ये इसमें डिफरेंस है।